नमस्कार। स्नेहा प्रोग्राम तुंदा एक बारी परतियै मता मता स्वागत है। दर्शकों, अज तुंदी अस मलाटी नागा समाज जिहड़े कि नागा सन्यासी होंदे न, ओह कि'यां रौंह्दे न, ओह नागा सन्यासी बनदे कि'यां न, इस बारे च थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करगे। अस इस वेले जम्मू थमां कोई 35 किलोमीटर दूर झज्जर कोटली नां दा ग्रां है, बड़ा मशहूर थाह्र है, टूरिस्ट स्पॉट है। उहदे कोल एक छुड़ता ग्रां है। छुड़ता ग्रां च बड़ा बड़ा एक ऐतिहासिक मंदिर है, बनी मंदिर। बन तुसें जिन्ना पता गै, बन जंगल ही आखदे न, ते बनी मतलब जंगल च बने दा मंदिर। उत्थे अजकल गद्दी नशीन न श्री महावीर पुरी स्वामी जी, जेह्ड़े कि एक नागा साधु। प्रणाम सर, मैं तुंदे बारे च एक जानकारी हासल करना चाहता हाँ कि जिस तरह कि नागा सन्यासी होंदे न, तुस भी नागा सन्यासी हो। सारे कोला जेह्ड़ा मुश्किल सन्यासी होंदा है, साधु होंदा है, मतलब जिस अस उ'नें अपने आप गी फॉलो करने होंदे न ना, ट्रेडिशन जेह्ड़े थुआढ़े समाज दे होंदे न, अस आखदे आं साधु समाज च सारें कोला मुश्किल साधु होना है नागा साधु बनना। नागा साधुओं दे बारे च थोड़ी लो पाओ। नागा सन्यासी का मतलब महाराज सनातन धर्म समझो एक ऐसी विडंबना रही सनातन धर्म की कि इसको शुरू से ही ख़त्म करने वाले, ठीक है ना, करीब 2000 साल के बीच में ये सब आया। आक्रमणकारी बहुत। हाँ जी, जैसे ही क्रिश्चियन धर्म हुआ, बुद्ध पैदा हुए, इस्लाम तो बहुत दूर की बात है, वो तो 1400 साल उससे पहले की बात है। तो इसको आक्रांताओं ने ये वगैरह वगैरह किया और बुद्ध धर्म ने आकर के सबको निठल्ला बनाना शुरू किया। बुद्ध का धर्म की एक देन बहुत बढ़िया थी, अहिंसा, ठीक है, पर अहिंसा के पीछे कहीं कायरता आ गई थी। अच्छा। जैसे महात्मा गांधी जी की अहिंसा के पीछे भी कायरता छुपी थी। लाखों लाखों हिंदुओं का कत्ल हुआ, पर कोई भी उस समय सेकुलरवादी नेता नहीं बोला, ठीक है ना। और एक भी कोई अखलाक मर जाए तो कैसे हल्ला मच जाता है आप सबके सामने ही। वैसे ही उस समय भी बहुत से राजा लोग बुद्ध धर्म को अपना रहे थे और कायर जैसे अंदर अपना बैठ गए, सिर्फ बुद्धम शरणम गच्छामि करने के लिए। तब एक विभूति केरल में पैदा हुए, लूपनीगल में, जैसे भगवान शंकराचार्य जी महाराज जी, ठीक है ना। उन्होंने बहुत समय देखा कि भाई हमारे धर्म का ह्रास हो रहा है। ये भारत की एक विडंबना भी रही और एक सौभाग्य भी रहा कि यहाँ टाइम टाइम पे एक ना एक विभूति पैदा हो ही जाती। तो भगवान शंकराचार्य महाराज जब पैदा हुए तो उन्होंने अपने धर्म का ह्रास देखा, तो वो उन्होंने संन्यास लेने का संकल्प किया। संन्यास लेकर के उन्होंने फिर सनातन धर्म के उत्थान का कार्य किया। तो उन्होंने 2 तरह की फौज बनाई। अच्छा। एक शंकराचार्य। हाँ जी, शंकराचार्य भगवान ने, उनका ये सबसे पहला था कि वो शास्त्रार्थ से पराजित करते थे, शस्त्र से नहीं। अच्छा। शास्त्रार्थ करो, जो जीत जाएगा वो उसका धर्म स्वीकार कर ले। तो बुद्ध तकरीबन हारे, तभी ये बुद्ध यहाँ भारत से भागे भी, तो विदेशों में फैले भी, पूरे तकरीबन एशिया बुद्धिस्ट हुआ। तो भगवान शंकराचार्य महाराज ने शस्त्र और शास्त्र 2 तरह का मामला। एक शास्त्रधारी है, वो जो कथाकार है, जो शास्त्र से समझाएंगे आपको सही निर्णय क्या है और गलत निर्णय क्या है। जब वो कोई ऐसा सनातनी नहीं माने, फिर उसके लिए उन्होंने शस्त्रधारी फौज तैयार की, जिसको आप आज कहते हो नागा सन्यासी। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। नागा सन्यासियों में 7 अखाड़े तैयार हुए, जिसमें जूना अखाड़ा, ठीक है ना, निरंजनी अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा। फिर इन 3 अखाड़ों के बीच में 4 उप अखाड़े भी। अच्छा, ठीक है। जैसे निरंजनी के साथ आनंद अखाड़ा है, निर्वाणी के साथ है, महानिर्वाणी के साथ आनंद अटल अखाड़ा, ठीक है, और जूना के साथ है आवाहन अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है, ठीक है। ऐसे ही ये नागा सन्यासियों के साथ जमातें बनी। अच्छा। जिसको हम कहते हैं अखाड़ा, जिसमें युद्ध का, शस्त्र शास्त्र का ज्ञान दिया जाता था। धर्म की रक्षा के लिए नागा सन्यासी फौज जो शंकराचार्य जी के द्वारा तैयार की गई, इन्होंने
आज़ादी में राजाओं का बहुत बढ़ चढ़ के साथ दिया हुआ। लेकिन ये इतिहास में कहीं गुम होगी ये चीज़। इतिहास में तो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान भी नहीं बचे। इतिहास में तो छत्रपति शिवाजी और महारानी लक्ष्मीबाई भी शिलेश मात्र है। हाँ, सिर्फ एक दो लाइन में एक अकबर ही महान है कांग्रेस के लिए, तो वो कहाँ से आप सब हम कहाँ पा पाएंगे ना। वो तो मुश्किल हुआ इतिहास में, क्योंकि ये सन्यासी जब जंग जीतते थे राजा, तो उनको खुश होकर जगीर दान करते थे। आज भी अखाड़े ये जगीरों ये जमीनों से ही चल रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात पता करना चाहता था कि जैसे कुंभ जब होता है, हाँ जी, कुंभ में ऐसा क्या है कि सबसे पहले नागा अखाड़े हैं उनका राइट बनता है? हाँ, ये बात को आप थोड़ा समझना, क्योंकि ये समझने क्योंकि ऐसा हम न्यूज में पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो पहला राइट है कुंभ में नहाने का। कुंभ एक तरह से हमारी धर्म संसद थी। आज तो एक वो मेला है, हाँ, पर उस समय वो एक धर्म संसद थी। उसमें पूरे सन्यासी, राजनेता और राजा ये सब इकट्ठे होते थे, एक धर्म ध्वज के नीचे बैठकर पूरे राष्ट्र की समस्याओं का विश्लेषण करते थे और उनका समाधान निकालते थे, धर्म से भी और राजनीति से भी। ठीक है ना, उसको हम कहते थे धर्म ध्वज। अच्छा, ठीक है। फिर जिस दिन कोई अच्छी तिथि पड़ती थी तो राजा लोग शाही स्नान, राजा ही करते थे शाही स्नान। अच्छा। तो आज भी घोड़े हाथी चलते हैं, तो राजा उन फौज को, सन्यासियों को लेकर, नागा फौज को उस तीर्थ के अंदर स्नान करते थे, जिसको आज भी हम लोग शाही स्नान कहते हैं। एक धर्म संसद। अच्छा। तो आज राजा तो बचे नहीं, पर सन्यासी तो हैं। तो वो उन्होंने अपनी परंपराओं को बरकरार रखा, उन्होंने अपनी परंपराओं को वैसे का वैसा रखा। आज भी धर्म ध्वज लगता है। और सन्यासी स्नान करते सबसे पहला स्नान, तो उसको ये पहले सन्यासियों का ही स्नान है, इसलिए ये 3 अखाड़े ही पहले स्नान करेंगे, निरंजनी, निर्वाणी और जूना। ठीक है ना। तो आप जानते हैं जैसे इलाहाबाद में है, वहाँ जूना पहले नहाता है, हरिद्वार में निरंजनी पहले नहाता है, इलाहाबाद में निर्वाणी पहले नहाता है। ये बुजुर्गों की परंपराएं बना। कितना मुश्किल है एक नागा साधु बनना? मुश्किल, मेंटली आपने आपको कितना प्रिपेयर करना पड़ता है? सन्यासी तो कोई भी हो सकता है, नागा सन्यासी बनना कितना मुश्किल? देखो, नागा सन्यासी होना परमात्मा का परम भक्त बनने के बराबर। नागा अखाड़े से तो हम भी जुड़े हैं, नागा अखाड़े से जुड़ने से ही हमारा नाम नागा है, अदरवाइज हम वो नागा नहीं है जो आप नागा कुंभ में देखते हैं। अच्छा, ठीक है ना। सिर्फ ब्राह्मण के घर में पैदा होने से आजकल ब्राह्मण होने लगा, वैसे ही हम भी नागा हो गए, वैसे तो अदरवाइज हम नागा नहीं है। ठीक है ना। लेकिन उसी पद्धति पे चलते, परंपरा में उस परंपरा में हम नागाओं के शिष्य हैं, हम नागाओं की परंपरा में, हम नागाओं के घर के बच्चे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए हम नागा संबोधन है, अदरवाइज जो हमारे ओरिजिनल नागा है, जो असली नागा है, वो तो कंदराओं में, गुफाओं में। ठीक है ना। और जैसे आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा उत्तराखंड की आपदा आई, तो वो आई थी तपोवन में, आपने सबने सुना। ठीक है ना। तो वो जो तपोवन है वो नागा सन्यासियों की ही भूमि। अच्छा। ठीक है ना। आप नीलकंठ महादेव जाओगे उत्तराखंड, वहाँ एक झिलमिल गुफा है, वहाँ नागा सन्यासी रहते। ठीक है ना। नीलकंठ महादेव, ये शिव भक्त, आप शैविज्म मतलब? हाँ जी, हाँ जी, ये परंपरा सन्यासी शिव भक्त ही होते। अच्छा। शंकराचार्य भगवान ही शिव का अवतार माने गए, तो उनकी जितनी फौज है वो शैव है। ये तो इतिहास में हमने कई बार पढ़ा भी है कि जब आदि शंकराचार्य वहाँ से चले और इस तरफ आए कश्मीर की तरफ, तो उन्होंने कन्वर्शन होना बहुत रोका, तो हिंदू तभी बच पाए। तो हिंदू धर्म है कि हिंदू सनातन धर्म है कि हिंदू धर्म है? नहीं, हिंदू वे ऑफ लाइफ है। हिंदू धर्म तो हमारा आर्य ही है, सनातन ही है, वैदिक ही है। ठीक है ना। हिंदू तो एक परंपरा, जैसे हिमालय से लेके सिंधु तक का जितनी भूमि है वहाँ जो भी रहता है वो हिंदू। कितनी बड़ी विडंबना है कि हिंदू को हम हिंदू धर्म कह के मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हिंद से लेके कुश तक जितनी भी भूमि है, जितने भी लोग हैं, वो सारे हिंदू कहलाते हैं। धर्म है सनातन। आज ये तुंदी मलाटी असें करवाई एक नागा सन्यासी होंदे कन्नै, ते तुसें नागा साधुओं दे बारे च मती सारी जानकारी दिवाने की कोशिश की है। अगले अंक च मलाटी करवागे कुछ और शख्सियत कन्नै। तां तकर नमस्कार।